नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर आजमगढ़ का रहने वाला हूं और वहां से जब मैं राजधानी दिल्ली में आया और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा तो सबसे पहले जो मुझे अपनापन का एहसास कराती हुई चीज़ नज़र आई वो आई हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी। जी हाँ, तुरंत उतरते ही मैं चूंकि ज़्यादा दिल्ली से परिचित नहीं था तो मैंने देखा कि कहाँ इंतज़ार किया जा सकता है। चूंकि मैं पढ़ने वाला था, आज भी पढ़ता रहता हूँ, तो वहाँ पर मैंने तुरंत अंदर गया लाइब्रेरी में और पूछा यहाँ पर कैसे हम इसके सदस्य बन सकते हैं। और फिर उसके मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। और आज की डेट में अगर सब्सक्रिप्शन कहूँ तो उस वक्त मैंने एक छोटी छोटी पर्ची हुआ करती थी, तो कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके हम मेंबरशिप लेते थे। आज एमसीडी की राम कहानी में बात करूंगा उसी हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी की। सिर्फ मैं ही नहीं, अब मुझे जो कुछ लोगों से पता चला और जो मैंने पढ़ा जब मैं ये वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तब मैंने ये पाया कि जो अंग्रेज समुद्र के रास्ते या फिर विदेश से यहाँ पर आते थे तो वो भी फुर्सत के समय इसी हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी की पढ़ाई करते थे, यानी वहाँ पर वो फुर्सत के क्षण गुजारते थे। तब इसे उस वक्त इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी कहा जाता था और 1916 में इसका नाम बदलकर हार्डिंग्स लाइब्रेरी हुआ। 1970 में चांदनी चौक में जो फेमस थे लाला हरदयाल सिंह, उनके नाम पर इसका नाम हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी बन गया। और आज अगर मैं इसकी बात करूं तो तकरीबन 28 ब्रांचेस हैं और 8000 से ज़्यादा दुर्लभ पुस्तकें हैं, यानी एक ऐसी बुक्स जो कि कहीं पर नहीं मिलती हैं, वह आपको हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में मिलेगी। लेकिन जब आप सुनेंगे कि एक ऐसी मुगल कालीन और एक ऐसी ऐतिहासिक लाइब्रेरी राजधानी दिल्ली में है तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, अब तक इसको सजाया संवारा गया तो ऐसा कैसे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ साल 2021 में। साल 2021 में उस समय जो इसकी सचिव थी, वो सचिव थी दरअसल पूनम पराशर झा। और उसके बाद से तब से लेकर के आज तक लगातार धरना चल रहा है उसी हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी के सामने, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक किसी को भी वेतन नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिली है। लिहाजा वहाँ के तकरीबन 100 जो कर्मी हैं वह आने वाले हर एक दिन में लगातार धरना देते हैं और कहते हैं उन्हें उनका पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और बहरहाल उसके अंदर में नहीं जाता, वो तो जांच का विषय है। लेकिन साफ तौर पर आज की स्थिति है वो ये कि दरअसल जो उसकी मेन मुख्य कर्ता धर्ता होती हैं वह मेयर होता है दिल्ली नगर निगम का। और यह एक इंस्टीट्यूट है, एक लाइब्रेरी है जिसका कह सकते हैं कि वेतन देने का काम एमसीडी करता है। लिहाजा यह उसकी देखरेख के लिए एक 6 सदस्यीय प्रबंधन समिति की घोषणा किया है दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने। और उसमें से तकरीबन जो 6 मेंबर्स में से तकरीबन 5 ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो 6वीं पार्षद हैं या उसमें से एक जो पार्षद हैं वह पार्षदा हैं शगुफ्ता चौधरी और पूर्व विधायक मतीन अहमद की बहू बताई जाती हैं। और साफ तौर पर यह कांग्रेस की जो इकलौती ऐसी पार्षदा हैं जिनको इसका मेंबर बनाया गया है। अब 6 में से अब तक जो परंपरा रही है लगातार, जो अब तक 15 सालों के शासनकाल में कहें कि बीजेपी के शासनकाल में होता रहा है, वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता विपक्ष भी उसमें मेंबर होते थे, लीडर ऑफ हाउस नेता सदन भी वहाँ पर होते थे सदस्य। और इन दोनों यानी लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ही जो कुछ भी होता था अपोजिशन में उसमें के मेंबर्स होते थे। लेकिन इस बार जो परंपरा आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से तोड़ दी। तकरीबन 6 लोगों को इसमें प्रबंधन समिति में हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी की बनाया गया है, जिसमें से एक कांग्रेस की पार्षद हैं। तो अब बीजेपी ने इस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, आरोप लगा दिए और ये कहा कि नेता सदन मुकेश गोयल हैं और मुकेश गोयल कांग्रेस के वरिष्ठ जो है पार्षद रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं। उसके बाद से एमसीडी चुनाव के ठीक एंड पहले उन्होंने पाला बदला और वह आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। आज हर एक चीज़ों में मुकेश गोयल शामिल होते हैं। लेकिन
ये होना था, यानी प्रबंधन समिति का जैसे ही नाम आउट हुआ, जो है नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि अपने सीनियर नेता यानी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल, जो कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में नेता सदन हैं, दिल्ली नगर निगम में नेता सदन हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं है मेयर का। बहरहाल अब ये तो मेयर ही बताएंगे कि उनका किसके ऊपर विश्वास है, किसका नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस की एक सदस्य को ले लिया है तो दूसरे को लेने में कोई हर्ज नहीं था। बहरहाल इस पर फैसला क्या होगा ये तो मेयर का फैसला होता है, क्योंकि वही इस पूरे मामले में सब कुछ डिसाइड करती हैं। और उनके साथ ही अगर मैं पार्षदों का नाम ले लूं तो प्रीति, उषा शर्मा, पूरनदीप सिंह साहनी, किरण बाला, मोहम्मद सादिक, सगुफ्ता चौधरी के अलावा, ये नाम है सगुफ्ता चौधरी 227 वार्ड नंबर चौहान बांगर से आती हैं। तो साफ दिखाता है कि ये जो 6 सदस्यों के अलावा 3 से 4 और सदस्य होंगे जो कि सब्सक्राइबर सदस्य होंगे, यानी वो स्टूडेंट्स, वो पढ़ने वाले लोग जो कि वहां पर आते हैं, बाकायदा उन्होंने सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, वो लोग भी इसके होंगे। लेकिन साफ तौर पर अगर आप पीछे चले जाइए तो उस वक्त अगर मैं बात करूं तो पूर्वी दिल्ली के साथ साथ अलग अलग इलाकों में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 28 ब्रांचेज इस पूरे हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी की है। लेकिन इस पूरे मसले से आपको क्या समझ में आया? समझ ये आया कि दरअसल चुनावों से ऐन पहले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले मई के महीने में आम चुनाव होने वाला है, अगले साल 3-4 महीने के अंदर में एक आम चुनाव होने वाला है। उससे पहले आपने देखा कि इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ एनडीए का गठबंधन लड़ रहा है, और दिल्ली पंजाब में खास तौर पर नजर बनी हुई है कि क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का पैचअप हो जाएगा। और यह भी कह दिया गया है कि नेशनल लेवल पर चाहे जो कुछ हो, लेकिन विधानसभा चुनाव हम अलग अलग मौकों पर लड़ेंगे। लेकिन इस एपिसोड के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस का कम से कम प्रबंधन समिति में मेयर के एक सगुफ्ता चौधरी यानी कांग्रेस की पार्षदा को लेने से यह साफ संकेत मिलता है कि पैचअप हो गया है, यानी दोनों के आम आदमी पार्टी और खासकर कांग्रेस के बीच में जो स्थिति थी वह एक आम सहमति तक पहुंच गई है। तो क्या इस वक्त जो प्रबंधन समिति में कांग्रेस की पार्षदा के आने का जो संकेत है, क्या वह लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि आने वाले आम चुनाव में भी कुछ ऐसा दिखेगा? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।